विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। के कुछ विशिष्ट कोण है हमारे पास, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी कोण के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, जिसको हम लिख रहे हैं साइने, कोसे, टेंजेंटे, कोटे, सिकेंटे और कोसिकेंटे। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान ज्ञात करेंगे। कोण किस पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के लिए टॉपिक है, जिसमें हम जो कुछ विशिष्ट कोण है, तो यहाँ पे विशिष्ट कोण कौन कौन से हुए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन विशिष्ट कोणों के लिए हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हमारे पास, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके मान हम ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के इन कोणों पे जो मान है वो हमने इस सारणी में लिख दी है। तो हम क्या करेंगे कि इनको सभी को, अब ये किस तरह से मान आए हैं हमारे पास, एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास, हम इन 5 कोणों पे इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से ले लेते हैं 45 डिग्री के लिए। सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए इसको कर रहे हैं। अब पहले बच्चों आप देखेंगे कि हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमने ले लिया एक, हमने समकोण त्रिभुज ले ली, ए, बी और सी। यहाँ पे ये समकोण है बी पे, और न्यून कोण ए के बारे में हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ए कोण है, हमने किसके बारे में बात की है? 45 डिग्री के बारे में बात किया। तो हमारा जो ए कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। तो अब हमें 45 डिग्री पे, ए जब 45 डिग्री है, तो इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। मेरे बच्चों, अब आप इसमें देखेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बी कोण हमारा 90 डिग्री का है, ए कोण हमारा 45 डिग्री का है, तो सी कोण भी तो हमारा 45 डिग्री का होगा। सी कोण भी हमारा 45 डिग्री का होगा, क्योंकि 45 और 45 90, और 90 कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री पूरे हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, हमें पता है कि अगर कोण ए और कोण सी बराबर है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी, बीसी। और कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? एबी। यानी कि ये जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अगर ये भुजाएं बराबर होंगी तो इसको हम ए मात्रक मान लेते हैं। ये भी हमारे पास ए है और ये भी हमारे पास ए है। अब आप देखेंगे कि बी समकोण है, इसका मतलब ये हमारे पास कर्ण है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस परिमेय द्वारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग, एसी का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एबी के वर्ग के प्लस बीसी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एबी का मान हमारे पास कितना है? ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और बीसी का मान भी कितना है? ए, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया। तो ये एसी स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी का मान आ जाएगा वर्गमूल 2 ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर है, तो ये हो जाएगा ए वर्गमूल 2 मात्रक, या सिंपली आप ए वर्गमूल 2 लिखिए। अब हमें पता चल गया कि ये ए और ये हमारे पास ए वर्गमूल 2 है।
बच्चों अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में देखते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास ट्रिक क्या है इसको निकालने के लिए, साइन कोस टेंजेंट LAL बटे में KKA। तो ये ट्रिक हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। यहाँ पे A हमारा कितना है, A हमारा 45 डिग्री है, यानी कि हम 45 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। अब देखो साइन A, ये हमारे पास A एंगल है, तो A एंगल हमारा कोण ये है, तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, आधार, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, और ये हमारे पास लंब हो गया। प्यारे बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले भी हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने, लेकिन आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे अगर हम न्यून कोण C के बारे में बात करेंगे। तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं आधार और कर्ण, उसके हिसाब से फिक्स करके जो तीसरी भुजा बचेगी वो हमारे पास लंब होगी। अब हमारे पास साइन A का मान हमें निकालना है साइन, तो साइन के लिए हमारे पास लंब बटे में कर्ण, लंब है हमारे पास BC और कर्ण है हमारे पास AC। अब आप देखेंगे BC कितना है हमारे पास A और AC कितना है हमारे पास A वर्गमूल 2, तो A के साथ A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटे में वर्गमूल 2, यानी कि साइन A का मान आ गया 1 बटे में वर्गमूल 2। साइन A कितना है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है 1 बटे वर्गमूल 2। चेक करते हैं 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री पे 1 बटे में वर्गमूल 2, तो बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से अगर हम कोस A की बात करें तो कोस A के लिए हमारे पास आधार बटे कर्ण होगा, आधार है हमारे पास AB और कर्ण है हमारे पास AC, तो AB का मान भी हमारे पास A ही है और AC A वर्गमूल 2, तो ठीक इसी तरह से ये भी कट जाएगा और ये आ गया 1 बटे वर्गमूल 2। तो 45 डिग्री पे कोस A का मान यानी कि कोस 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2, कोस और ये 45 1 बटे वर्गमूल 2, तो ये भी आ गया हमारे पास। टेंजेंट A हमारे पास होगा, टेंजेंट A लंब बटे में आधार, लंब है हमारे पास BC और आधार है हमारे पास AB। अब BC का मान है A और AB का मान भी है A के साथ 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखोगे, देखो टेंजेंट A आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। टेंजेंट A क्या होता है, टेंजेंट A आप लिख सकते हैं साइन A बटे में कोस A। अब साइन A का मान कितना है हमारा, 1 बटे वर्गमूल 2 बटे में कोस A का मान भी कितना है, 1 बटे वर्गमूल 2, तो ये इसके साथ कट के कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास मान आ गया टेंजेंट A का। तो साइन A, कोस A और टेंजेंट A ये मान हमने निकाल दिए। अब देखो ये 3 मान आ गए तो इनके विलोम भी आ जाएंगे, तो इनके जो विलोम है वो भी निकाल सकते हैं। अब देखो साइन का जो विलोम होगा वो कितना होगा, कोसिकेंट A, कोसिकेंट A। तो कोसिकेंट A का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट A का मान जो साइन A है उसका विलोम हो जाएगा, तो 1 बटे वर्गमूल 2 का क्या बन जाएगा, वर्गमूल 2 बटे में 1, तो वर्गमूल 2 बटे में 1 यानी कि वर्गमूल 2 ही बन जाएगा। इसी तरह से कोस का जो विलोम है वो क्या होगा, सीकेंट A। तो कोस A का मान अगर 1 बटे वर्गमूल 2 है तो सीकेंट A का इसका वर्गमूल 2 बटे में 1 यानी कि कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। टेंजेंट A हमारे पास 1 है तो कोट A हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका विलोम 1 का विलोम तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, तो ये हमारे पास कोट A का मान आ जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं टेंजेंट A हमारे पास 1 है, उसके बाद कोट A ये भी हमारे पास 1 है, सीकेंट A वर्गमूल 2 है और कोसिकेंट A ये भी वर्गमूल 2 है। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या किया, हमने मान ज्ञात किए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, जब हमारा जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। अब ये जो मान आए हैं, साइन A कितना आ गया, 1 बटे वर्गमूल 2, कोस A कितना आ गया, 1 बटे वर्गमूल 2, टेंजेंट A कितना आ गया 1, कोसिकेंट A कितना आ गया वर्गमूल 2, सीकेंट A कितना आ गया वर्गमूल 2, कोट A कितना आ गया 1। ये कब
आए हैं जब ए हमारा कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। इसी तरह से कोस 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। और इसी तरह से टेंजेंट 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। तो ये साइन, कोस और टेंजेंट के मान हो गए। इसी तरह से कोसिकेंट 45 डिग्री का मान आ गया √2। सीकेंट 45 डिग्री का मान भी आ गया √2। और कोट 45 डिग्री का मान आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 45 डिग्री कोण के लिए हमने 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात किए हैं। पहले बच्चों, पहले हम ये सारे के सारे मान किस तरह से बने हैं इनके बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद ये जो टेबल है इसको किस तरह से, ट्रिक की सहायता से इसको किस तरह से हम याद रखेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हमें त्रिकोणमितीय मानों को याद भी रखना है। तो इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे टेबल को, और फिर ट्रिक की सहायता से इसको हम याद करेंगे। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकालते हैं